इस प्रदेश में मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश में मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। पुलिसिया जुल्म के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि इंस्पेक्टर राज है, गुंडा राज से भी बड़ा इंस्पेक्टर राज है। जितना खौफ गुंडा का है उससे कई करोड़ गुना ज्यादा खौफ पुलिस का है। पुलिस कब किसको जेल भेज दे, किसको किस केस में फंसा दे, किस पर क्या जुल्म कर ले, मुझे नहीं पता। मैं जितना इनसे पूछा क्या गलती है, क्यों हुआ, कुछ भी नहीं जानकारी। एक महिला के अलावे सभी पुलिस जेंट्स थे। 2 बजे रात में बिना किसी सर्च वारंट के ताला सभी के घर की छिटकिनी लगा दी गई। इनके मां को पीटा गया, रिया के कपड़े बदन उनकी बहन को पीटा गया, घर तोड़े गए, सारे चौकी तोड़ दिए गए और घसीट के इनको थाने ले जाए गए। और सारे पुलिस दारू पी करके तंज था। यदि कोई अपराध भी होता तो महिलाओं के किसी के घर में आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। दिन में भी पुलिस आ सकती थी, 8 बजे के पहले भी पुलिस जा सकती थी। रात के 2 बजे ऐसी क्या गुनाह कर लिया इन लोगों ने, आप खुद न्याय करिएगा। और न्याय आप जनता के अलावा कोई कर भी नहीं सकते। पुलिस के और थाने के संरक्षण में पूरा पैसे की वसूली होती है यहाँ से, और इस इलाके में दारू से लेके सब कुछ यहाँ से जाता है। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति हो। और यह बात लगातार ये उठाती रही है। एसपी साहब से, एसपी साहिबा से मिली भी, कुछ दिन पहले ही मिली, और मिल करके इन्होंने हमेशा कंप्लेन भी किया। ये ऑनलाइन सारे कंप्लेंट को भेजती रही। और जिस तरीके से अत्याचार किए गए, जुल्म किए गए, और एसटी एससी की सरकार कहे जाने वाली लोक लुभाने चुनाव के घड़ी में 300 को 600 करना, 1000 को 3000 करना, ममता आशा के बाद रसोईया, चौकीदार, एक लॉलीपॉप। इस प्रदेश का लगभग एसटी एससी ईबीसी के लोग परेशान हैं। इस प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। पूरा प्रदेश खत्म हो चुका है। मानव धर्म, इनका कानून, इनकी संविधान, सब कुछ पैसा बन गया है। पैसा के अलावा कुछ भी नहीं। हम मांग करते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी, यदि आप हमें सुन रहे हो, देख रहे हो, तो रिया पासवान की पूरी जांच, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि 2 बजे रात में बिना किसी सर्च वारंट के, और सर्च वारंट भी यदि होती तो कानून के मुताबिक दिन में और 7 बजे शाम के पहले। 2 बजे रात में आप कहीं नहीं जा सकते, तो ये कैसे संभव है? इसीलिए हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, नीतीश जी, आप इस बच्चे के, इस घर को न्याय दे दें। जो लोग इसमें हैं उसको सस्पेंड ही नहीं, डिस्चार्ज किया जाए, उसकी नौकरी बर्खास्त हो, और इस परिवार की मदद की जाए, इस बच्ची को सरकारी नौकरी, ताकि ये सरकार की भी, संविधान की मदद कर सके और अपने जीवन के साथ समाज के लिए काम कर सके। हम सरकार से उच्च स्तरीय जांच, न्यायिक जांच के साथ
10 लाख रुपया की मांग, सभी पुलिस की बर्खास्तगी, आगे कोई दलितों पर, कमजोरों पर जुल्म न करे। इस सरकार को किसी दलित, पासवान या ऋषिदेव या राम से कोई मतलब नहीं है, ना कोई नेता को, ना ही कोई लेना देना है।